दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर 44 कामों से गैर मुल्कियों को निकालने का ऐलान कर दिया गया है और इस पर सऊदीजेशन किया जाएगा। इसके साथ ही सऊदी अरब के अंदर जो लोग टैक्सी चलाते हैं, उन लोगों के लिए नया कानून लागू कर दिया गया है। अगर आप इस तरह गलती करते हैं, तो आपको 1600 रियाल का मुखालफा भी आएगा और साथ में आपको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट करने की सज़ा भी दी जा सकती है। तो पूरी अपडेट आपको देने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर में 44 प्रोफेशन पर सऊदीजेशन किया जाएगा। 44 प्रोफेशन से गैर मुल्कियों को हटाकर सऊदी नागरिकों को रोजगार दिया जाएगा। 44 प्रोफेशन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बताया ये गया है कि फाइनेंशियल मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजर, अकाउंट्स एंड बजट मैनेजर, यानी इस तरीके से जितने भी प्रोफेशन हैं, उन पर जो गैर मुल्की काम कर रहे हैं, उनको हटाकर अब 40% सऊदी नागरिकों को जॉब दी जाएगी। अभी भी 60% गैर मुल्की काम कर सकते हैं, लेकिन 40% अब सऊदी नागरिक इस सेक्टर में काम करेंगे, इन प्रोफेशन पर काम करेंगे। तो जो भी गैर मुल्की इस तरह के काम कर रहे हैं, इस तरीके के 44 काम कर रहे हैं, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर लिस्ट भी देख सकते हैं, इस तरीके के 44 काम कर रहे हैं, उनको अब हटाया जाएगा। ये कानून 27 अक्टूबर 2025 से लागू कर दिया गया, यानी कल से ये कानून लागू कर दिया गया, इस पर अमल शुरू कर दिया गया है। इसके साथ अगर अपडेट ये है कि सऊदी अरबिया के अंदर जो लोग टैक्सी चलाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ नए कानून जारी किए गए हैं सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। और अगर आप इन कानूनों को फॉलो नहीं करते हैं, तो कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसको अगर आप तोड़ते हैं, तो आपको 1600 रियाल तक का जुर्माना और साथ में सऊदी अरबिया से डिपोर्ट करने की सज़ा भी दी जाएगी। जबकि कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जिस पर आपको मात्र 50 रियाल का मुखालफा ही किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें कहा यह गया है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर टैक्सी चलाने के लिए कार्ड जो जारी किए जाते हैं, अगर वो एक्सपायर हो चुका है, उसके बावजूद भी आप टैक्सी चला रहे हैं, तो ये बड़ा ट्रैफिक वायलेशन माना जाएगा और इस पर 1600 रियाल का जुर्माना, और अगर दोबारा आप ये गलती करते हैं तो जुर्माना जो है वो 5 गुना ज़्यादा कर दिया जाएगा और साथ में 5 महीने तक आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा। जबकि अगर गैर मुल्की बंदा हुआ, तो उसको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। पहली मर्तबा सिर्फ आपको जुर्माना करके छोड़ दिया जाएगा, दोबारा अगर आप सेम गलती करते हैं, तो फिर आपको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जबकि इसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि मुसाफिर को सर्विस देने से मना करना भी सेम कैटेगरी में आता है, सेम सज़ा का आपको सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से बताया गया है जितना आपका किराया बनता है, उससे ज़्यादा अगर आप किराया मुसाफिर से लेते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो इस पर भी सेम सज़ा का आपको सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से बताया गया है कि गाड़ी की साफ़ सफाई न रखना या अपनी साफ़ सफाई न रखना या फिर वर्दी ना पहनना, ये भी ट्रैफिक बड़ा वायलेशन माना जाएगा और इस पर भी आपको सेम सज़ा का सामना करना पड़ेगा। 1600 रियाल जुर्माना फर्स्ट टाइम, और दूसरी टाइम अगर आप ये गलती करते हैं, तो जुर्माना 5 गुना ज़्यादा कर दिया जाएगा और गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा और लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा और साथ में गैर मुल्की है तो उसको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर टैक्सी चलाते हैं, वो तमाम लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं जिस पर सिर्फ 50 हज़ार आपको जुर्माना किया जाएगा, वो कौन से कानून है। तो यहाँ पर बताया ये गया है कि अगर कोई बंदा विकलांग है और उसकी बैठने में आप मदद नहीं करते हैं, तो 50 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। अगर मुसाफिर अपना सामान आपकी गाड़ी में भूल गया है और उसका सामान आप अगर उसको वापस नहीं देते हैं, उस तक नहीं पहुंचाते हैं, तो इस पर आपको 50 रियाल जुर्माना किया जाएगा। इसी तरीके से आगे बताया ये गया है कि अगर नो स्मोकिंग का अगर आप चिन्ह अपनी गाड़ी में, टैक्सी में नहीं लगाते हैं, तो इस पर भी आपको 50 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। तो इसमें सिर्फ जुर्माना है, डिपोर्ट करने की इस पर आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। बाकी जो मैंने पहले कानून बताए हैं, अगर उन कानूनों को आप तोड़ते हैं, तो इस पर फिर आपको डिपोर्ट करने की भी सज़ा दी जाएगी।